ये खुद फैसला कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। जब बात मकसद की होती है तो दो दुश्मन भी एक हो जाते हैं। यहाँ बात हो रही है दो चचेरे भाइयों की, जो कई सालों के बाद एक बार फिर से एक छत्र के नीचे आए हैं। लेकिन जब बात हिंदी भाषियों की होती है तो ठाकरे परिवार से यही उम्मीद की जा सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले कई समय से भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर कई बार सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें ना रखा जाए, लेकिन भाषा को जो विवाद है उस पर अब निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे कहा है कि जैसे हिंदी भाषियों को टारगेट किया जा रहा है, ठीक वैसे ही उर्दू भाषियों को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि आप उर्दू ना बोले, हिंदी बोले, तब समझ में आएगा कि कौन शेर है और कौन चूहा। दरअसल ये भाषा विवाद आज से नहीं चल रहा, कई साल से चल रहा है। लेकिन जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, उन्होंने एक रैली निकाली थी बाकायदे विजय दिवस बोलकर, उसके बाद से लगातार बीजेपी के कई कद्दावर नेता जो हैं वो यही बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हिंदी को तो ला के मानेंगे। उन्होंने कहा है ट्वीट पर कि हिंदी भाषा के लोग मुंबई में मारने वाले जो हैं वो क्यों नहीं महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को कहते हैं कि वो हिंदी बोले। कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, ऐसा कहा है निशिकांत दुबे ने। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब निशिकांत दुबे ने ऐसा कुछ कहा। इससे पहले कश्मीरी और कश्मीरियों को लेकर भी उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो लोग आज हिंदी भाषा को इस तरह कह रहे थे, वो कभी जब कश्मीर में कुछ हुआ करता था कश्मीरी पंडितों को, तब वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने इसको भी लेकर एक ट्वीट किया है कि मुंबई में शिवसेना, मनसे के राज ठाकरे और एनसीपी के जो पवार साहब है वो उस वक्त कहाँ थे जब कश्मीरियों पर हो रहा था। इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो सलाउद्दीन और मौलाना मसूद अजहर है, मुंबई में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले दाऊद इब्राहिम है, उनसे ये कहाँ कम है। एक ने हिंदू ना होने के कारण यहाँ पर जुल्म किए और अब हिंदी बोलने वालों पर भी जुल्म किया जा रहा है। हालांकि निशिकांत दुबे एकमात्र ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने पूरे के पूरे शिवसैनिक और शिवसेना को लेकर एक कटाक्ष कहा है। इससे पहले भी नीतीश राणे, उन्होंने भी कहा था कि हिंदी भाषियों को टारगेट करना अब बंद करना चाहिए। दरअसल यहाँ पर जो ओवरऑल जो पूरा मैटर है वो है हिंदी को तवज्जो देने की। हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है हिंदी को लेकर और हिंदी भाषियों को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं, बैंगलोर और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को टारगेट किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो आने वाले जितने भी राज्य हैं वो अपनी भाषा की मांग करेंगे, तब हिंदी भाषी कहाँ जाएंगे, खासतौर पर उत्तर भारतीय। अब देखना है कि निशिकांत दुबे और नीतीश राणे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।